4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर पूछा है। कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम, है ना। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसको याद रखना है, और इसी से पहचान होती है कि कंस्ट्रक्टर और फंक्शन अलग अलग है। कंस्ट्रक्टर और फंक्शन की पहचान कैसे होगी कि फंक्शन अलग है, कंस्ट्रक्टर अलग है। कैसे, ये फंक्शन का नाम कुछ भी रहता है, मगर कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहता है, जो क्लास का नाम होता है। सेकेंड, कंस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन। कंस्ट्रक्टर को हम लोग कहाँ डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं। कंस्ट्रक्टर आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, मतलब कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल किया जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल किया जाएगा। इन्वोक का मतलब होता है कॉल करना, इन्वोक का मतलब होता है कॉल करना। कंस्ट्रक्टर आर इन्वोक ऑटोमेटिकली, दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, उनको कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। मतलब कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता, ना के वॉइड भी नहीं होता है, ठीक है। दे कैन एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट, अब ये तो फंक्शन भी करता है, देख फंक्शन भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। आर्ग्यूमेंट मतलब पैरामीटर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी लेता है और फंक्शन भी लेता है, ये कॉमन है दोनों में। ऊपर के 4 जो थी ना वो अनकॉमन चीज थी, और वो हम लोग ने अभी तक जितनी पढ़ाई की है उसके अंदर उसको नोटिस किया है। छठा, दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड। अब ये थोड़ा, अब छठे पॉइंट से जो आगे आएगा ना, ये एक्चुअली हमारे थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड्स के चीजें हैं। तो आप लोग के लिए पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट शुरू में अभी फिलहाल तो फर्स्ट 5 पॉइंट ही है, ठीक है। शुरू के 5 पॉइंट ही है इम्पोर्टेंट। ये सब मैं आगे जब हम लोग सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो मैं इनका जिक्र होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर वहाँ यूज होता है, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा उस वक्त। दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड दो अ ड्राइव क्लास कैन कॉल द बेस क्लास। ड्राइव क्लास क्या होता है, बेस क्लास क्या होता है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। दे कैन नॉट बी वर्चुअल, फिर one cannot refer to their addresses. Object with a constructor cannot be used as a member of a union. तो ये सब हम लोग ने देखा। फिर देख मेक इम्प्लिसिट कॉल टू द ऑपरेटर न्यू एंड डिलीट, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर जब खत्म होगा तो इस लास्ट लाइन के ऊपर एक टॉपिक आएगा हमारे पर। तो अभी फिलहाल मैं एक बार याद दिला देता हूँ, मैं उस वक्त वापस पूछूंगा आपको। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंदर से, मतलब अंदर से कॉल करना। कंस्ट्रक्टर कैसा अंदर से हो रहा है, ऑटोमेटिकली बोले ना हम लोग ने यहाँ पे, इन्वोक ऑटोमेटिकली हो रहा है। जब वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो रहा है तो उसी वक्त एक और चीज हो रही है, क्या हो रही है, न्यू एंड डिलीट। न्यू एंड डिलीट जो कीवर्ड है, ये एक कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का। न्यू का काम है मेमोरी एलोकेट करना, डिलीट का काम है मेमोरी को, जो न्यू के वजह से मेमोरी एलोकेट की गई थी, वो पर्टिकुलर वेरिएबल्स के लिए डिलीट कर देना। क्या करना, डिलीट करना, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कॉल्स इंटरनली हमारा न्यू से एलोकेट होगा, तो डिलीट से क्या हो जाएगा, डी एलोकेट होगा। मगर इसके लिए हम लोग को लिखना नहीं पड़ता, प्रोग्राम के अंदर लिखना नहीं होता है, प्रोग्राम के अंदर लिखना नहीं होता है न्यू और डिलीट कीवर्ड, वो इंटरनली हो जाता है क्योंकि इम्प्लिसिट कॉल्स होता है। हाँ, अगर हम लोग सिंस ऊप आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, ऊप का नाम ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सी प्लस प्लस में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हैं। जावा भी जो है ना, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। वहां पे इम्प्लिसिट नहीं चलता है, वहां पे एक्सप्लिसिट चलता है, मतलब बाहर से। तो वहां न्यू लिखना पड़ता है, और वहां डिलीट नहीं है। डिलीट वहां इम्प्लिसिट है, न्यू मगर एक्सप्लिसिट है, मतलब न्यू लिखना पड़ता है, ठीक है। एक क्विक रिवीजन फिर से, 58 स्टूडेंट ज्वाइन हो गए। पहले तो कंस्ट्रक्टर का नाम, क्लास का नाम सेम रहेगा। कंस्ट्रक्टर को पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया जाएगा। कंस्ट्रक्टर आर इन्वोक ऑटोमेटिकली, उनको से डॉट ऑपरेटर से इन्वोक नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर का नाम, क्लास का नाम सेम रहेगा, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था, उस लेक्चर का जस्ट एक रीकैप कर रहा हूं मैं, तो आपको याद आए कि हम लोगों ने
परसों के लेक्चर में क्या किए थे, तो पूरा रिकैप है। 59 स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं अभी तक। कंस्ट्रक्टर्स का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन, ठीक है। इन्वोक ऑटोमेटिकली मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे ऑब्जेक्ट लिख कर फंक्शन को कॉल करते थे, है ना, तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना नहीं होता है, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो कौन कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, उनको रिटर्न टाइप नहीं होता है। दे डू नॉट एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट। तो ये फर्स्ट 5 पॉइंट थे ना, ये हम लोग ने अभी तक पढ़े हैं, यूजुअली हम लोग ने पढ़ते गए हैं, इवन आगे का भी पढ़े, मगर ये जो आगे के पॉइंट अब मैं बताने वाला हूँ, ये पूरा अभी सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये थर्ड चैप्टर से पॉइंट आया। तो सब थर्ड चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वो इसका जिक्र वापस होगा, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी वापस आने वाला है। तो कैनॉट बी इनहेरिटेड, मतलब इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई नहीं होती कंस्ट्रक्टर में। तो थर्ड चैप्टर हमारा इनहेरिटेंस है। और वर्चुअल भी नहीं बना सकते, अगेन इनहेरिटेंस का एक टाइप है वर्चुअल, उसमें भी उसमें इसको अप्लाई नहीं कर सकते। वन कैनॉट रेफर टू देयर एड्रेसेस, हम लोग पॉइंटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट विद द कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज एज अ मेंबर ऑफ यूनियन। यूनियन याद आ रहा है कि यूनियन क्या होता है? पीसीआई में पढ़े थे हम लोग ने। पीसीआई में एक्चुअली इसका सिलेबस में नहीं था, मगर पीसीआई में मैंने जिक्र किया था इसका। क्या जिक्र किया था? स्ट्रक होता था, स्ट्रक होता था, याद है? स्ट्रक, यूनियन, ठीक है, वैसा हमारा। तो कंस्ट्रक्टर फिलहाल तो ये सब है नहीं अभी सिलेबस में, यूनियन आपको। दे मेक एन इम्प्लिसिट कॉल, और इम्प्लिसिट कॉल किसके लिए करते हैं? न्यू और डिलीट के लिए, मतलब न्यू और डिलीट कीवर्ड जो सी प्रोग्रामिंग के हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये पूरा कर चुके हैं। अभी दो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देखना है। एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर विथ सिंटैक्स एंड एग्जांपल। तो चलो पहला कंस्ट्रक्टर देखते हैं हम लोग। टाइप्स, पहला टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको बोलेंगे? कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट एक्सेप्ट पैरामीटर, इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक सिंटैक्स देखते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम लिखना है ऐसा, और सेमीकोलन देना है। एग्जांपल के तौर पे कंस्ट्रक्टर, ये क्लास है मेरी अकाउंट नाम की, उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल ले लिया, अकाउंट नंबर एंड बैलेंस, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था, ये रिवाइज फटाफट में रिवाइज करा रहा हूँ। फिर हम लोग ने पब्लिक सेक्शन, देखो ये पब्लिक सेक्शन के अंदर हम लोग ने कंस्ट्रक्टर लिखा है। पिछले वाले सेंटेंस में था ना, सेकंड लाइन में पब्लिक सेक्शन में लिखना चाहिए। तो देखो कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम है ना, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम आपका सेम है, तो कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम इज सेम। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम हो गया। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इस नाम के वेरिएबल, अकाउंट नंबर नाम के वेरिएबल को एक वैल्यू दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वैल्यू दे रहे हैं। फिर उसके बाद बैलेंस जो है 1000, इस बैलेंस वेरिएबल में हम लोग 1000 डाल रहे हैं। मेरा कंस्ट्रक्टर यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। कंस्ट्रक्टर मेरा यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। अब मेरा क्लास खत्म हो गया, देखो सेमीकोलन आया, मतलब क्लास खत्म हो गया। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एकदम इजी है। क्या रहता है कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए, पब्लिक सेक्शन के अंदर लिखना चाहिए हम लोग को, और ये वेरिएबल्स हैं उसको यूटिलाइज हम लोग ने इस सेक्शन के अंदर किए, ठीक है। अब दूसरा टाइप का कंस्ट्रक्टर देखते हैं। दूसरा टाइप का कंस्ट्रक्टर क्या है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट द पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मतलब उस कंस्ट्रक्टर जिसके ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग ने पैरामीटर डाले तो उसको क्या बोलेंगे? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। कैसे? सिंटैक्स देख लेते हैं। देखो कंस्ट्रक्टर का नाम और फिर ये पूरा आपका पैरामीटर, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, वही वाला प्रोग्राम देखेंगे, थोड़ा सा चेंज रहेगा। क्लास का नाम क्या है? मेरा अकाउंट है, क्लास मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। अब वही दो वेरिएबल लेता, अकाउंट नंबर एंड बैलेंस का, ठीक है। पब्लिक सेक्शन में गए, अब देखो यहाँ पे चेंज आया ना, अकाउंट और अकाउंट, मतलब इससे पहचाने कैसे हम लोग के क्या है? नाम सेम आया ना, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे
एक इंटीजर टाइप का ए लिया मैंने, इंटीजर टाइप का बी लिया, तो दिस आर नोन एज व्हाट आर दे आर पैरामीटर, दे आर पैरामीटर। इसका एक दूसरा नाम क्या है, चैट पे बताओ, चैट पे बताओ। इसके अंदर जो लिखते हैं हम लोग पैरामीटर का, चैट पे बताओ दूसरा नाम क्या है। हाँ वेरी गुड। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट उसका दूसरा नाम है। देखो दो शब्द, दो, एक मिनट पेन सेलेक्ट करने दो मेरे को। हाँ देखो ये जो हम लोग लिखते हैं ना ऐसा, तो ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर या तो आर्ग्यूमेंट। ठीक है। ओ माय गॉड, ये माउस मेरा बहुत परेशान कर रहा है। अब देखो ये मेरा डेटा टाइप हो गया, तो डेटा टाइप मेरा क्या रहेगा, इंटीजर है ना, ये इंटीजर मेरा डेटा टाइप हो गया। पैरामीटर क्या हो गया, पैरामीटर वन, ये रह गया ए मेरा पैरामीटर वन हो गया। डेटा टाइप मेरा ये है, फिर से डेटा टाइप हमारा इतना सा हो गया है ना। पैरामीटर, ये पैरामीटर टू आना चाहिए, तो ये नेक्स्ट पैरामीटर। और ऐसे में कितने भी पैरामीटर ले सकते हो, एन नंबर ऑफ पैरामीटर, कितने भी पैरामीटर। तो ऐसे टाइप के इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अभी देखो इधर पे क्या किया हमने, जो पैरामीटर आया वो मैंने अकाउंट नंबर पे दे दिया, मतलब इधर पे दिया। जो बी वाला पैरामीटर आया उसको बैलेंस में दिया, कंस्ट्रक्टर क्लोज हो गया मेरा, और यहाँ पे क्लास क्लोज हो गई। पिछले वाले प्रोग्राम में हमारे पास ऐसा नहीं था, यहाँ 1 था, यहाँ 1000 था, वहाँ डायरेक्ट इनपुट दिया गया था। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंस्ट्रक्टर का बेसिक यूज क्या है। एक्चुअली हम लोग कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, है ना। इस इनपुट तो हम लोग उससे भी ले सकते थे। कंस्ट्रक्टर का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। एक मिनट। देखो अभी मेरे पास सपोज मेरा एक ऐसा एप्लीकेशन है, क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, और उसमें मुझे यूजर से इनपुट लेना है। तो एक तरीका ऐसा होता है कि मैं यूजर से इनपुट ऐसा ले रहा हूँ, मान लो कि समझो एक यूजर नेम पासवर्ड वाला लॉगिन पेज है ना। लॉगिन पेज है सॉफ्टवेयर के अंदर, घुसने से पहले हम लोग लॉगिन करते हैं ना, तो ये यूजर नेम मांगेगा, यहाँ यूजर नेम डालोगे, यहाँ पासवर्ड मांगेगा आपको, यहाँ पासवर्ड डालोगे। तो ये इनपुट आप किससे ले रहे हैं, ये इनपुट आप किससे ले रहे हो, यूजर से ले रहे हो, है ना। ये इनपुट किससे ले रहे हो, यूजर से। ऐसे सिनेरियो में हम लोग क्या करते थे, फंक्शन का इस्तेमाल करते थे। क्या यूज करते थे, फंक्शन का इस्तेमाल करते थे। क्यों, क्योंकि बाहर से इनपुट आ रहा था। और फंक्शन के अंदर कोड क्या यूज करते थे, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर सी इन, है ना, सी इन का इस्तेमाल करते थे। अगर सी प्रोग्रामिंग रहता तो क्या लेते थे, स्कैनएफ लेते थे, याद आ रहा है क्या, है ना, स्कैनर फंक्शन यूज करते थे। मतलब जब हम लोग बाहर एक्सटर्नली बाहर से किसी से अगर इनपुट लेते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, या प्रोजेक्ट जो मिनी प्रोजेक्ट आप इसमें बनाने वाले हो, तो उस सिनेरियो में मैं फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। मगर यहाँ भी इनपुट हो रहा है ना, आप सोच रहे हो सर इधर भी तो इनपुट हो रहा है, तो फिर वो वाला इनपुट का क्या फायदा, फिर फंक्शन क्यों लिखते हैं, फिर कंफ्यूजन अराइज होता है ना। चलो देखो मैं अभी बताता हूँ आपको कि फंक्शन का असल वजह हमारा क्या रहता है। अब मैं सपोज आपने यूजर नेम यहाँ डाला, यहाँ पासवर्ड डाला, यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक किया या कैंसिल बटन पे। अब यहाँ पे दो सिनेरियो करोगे, अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है, यूजर नेम पासवर्ड सही है, तो इस बटन के लॉगिन के ऊपर आपका एक पेज खुलना चाहिए। कौन सा पेज, मतलब जो सॉफ्टवेयर के अंदर आप दाखिल हो रहे थे, मतलब उसको सॉफ्टवेयर का होम पेज खुलेगा, है ना। अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है, मतलब ट्रू है, अगर यूजर नेम पासवर्ड ट्रू है, तो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के पेज के अंदर आप खुलेंगे। अब अगर यही लॉगिन बटन पे, अगर मान लो, एक मिनट ना, 767 स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं और 3 जुड़ रहे हैं। हाँ अगर ये यूजर नेम पासवर्ड गलत होता, तो आपको एक एरर मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए, है ना, एक एरर मैसेज ऐसा डिस्प्ले करना चाहिए, जो भी ऐसा फिर उधर पे।
तो अब यहाँ पे ना इंटरनली हो रहा है ना, ये इनपुट क्या हो रहा है, बटन के ऊपर दबाने से आपको यहाँ से एक इनपुट इस पेज को जा रहा है और यहाँ से एक इनपुट इस पेज को जा रहा है, समझ रहे हैं? मतलब ये लॉगिन नाम का क्लास होगा, लॉगिन नाम का क्लास होगा, ये होम पेज नाम का क्लास होगा, है ना, होम पेज, और ये एरर नाम का क्लास होगा, एरर नाम का क्लास होगा। तो जब आप सही इनपुट देते हो तो आप इधर जाते हो होम पेज पे, अगर गलत इनपुट देते हो तो एरर पे तो यहाँ पे ये बटन भी क्या करता है, ये एक इनपुट दे रहा है। तो ये इस टाइप के जो इनपुट होते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर अपने आप को और अपने एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जब इनपुट देता है, जब इस प्रोग्राम से इस प्रोग्राम में इनपुट दे रहा है, तब हम लोग कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, देखो अभी ये वाले केस में मैं बताता हूँ आपको, पैरामीटराइज के केस में इसको इनपुट कहाँ से आएगा, इसको इनपुट आएगा आपको इसको इनपुट आएगा आपको, एक मिनट, हाँ, मेन फंक्शन से। तो आप क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे, और फिर आपका क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास का नाम क्या है, अकाउंट, है ना, अकाउंट आपके क्लास का नाम है। और आपने ऑब्जेक्ट समझो बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे लिखते हैं हम लोग, तो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे। क्या नाम है, ओबीजे। ठीक है, ओबीजे नाम का क्लास है। अगर मेरे पास सपोज फंक्शन होता, अगर मेरे पास सपोज फंक्शन होता तो मैं क्या करता, मैं लिखता ओबीजे डॉट वो पर्टिकुलर फंक्शन का नाम, है ना, ऐसा हम लोग करते थे। तो ये एक्सप्लिसिट इन्वोक कर रहे हैं, मतलब कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। और फिलहाल तो हमारे इस क्लास के अंदर फंक्शन का नाम है ही नहीं, इसीलिए डैश डाल दिया मैंने। तो ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमारा उधर पे पहला लाइन, सेकंड थर्ड लाइन क्या बोला गया था, इन्वोक ऑटोमेटिकली। इन्वोक ऑटोमेटिकली वर्ड था ना, जो बोल्ड में लिखा था मैं। तो कब इन्वोक ऑटोमेटिकली होगा, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। देखो हाँ, इधर पे पीछे जाते हैं हम लोग, ये देखो, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन, इन्वोक ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, है ना। तो यही लाइन को बता रहा हूं मैं। तो जैसी ऑब्जेक्ट आपने बनाया ना, द मोमेंट यू हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वोक्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली इन्वोक, क्या इन्वोक होगा, ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। मगर मगर ये ऑब्जेक्ट फिलहाल एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के लिए काम करेगा, तो ये थोड़ा सा मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर मेरे को इनपुट देना जरूरी है। तो मैं 1 और 100 यहाँ देता हूँ। तो 1 मेरा इस वेरिएबल ए के पास जाएगा, और 100 मेरा कहाँ जाएगा, इस वेरिएबल बी के पास जाएगा। अब वो ए में वाला 1 जो है मेरा, यहाँ से इसमें जाएगा, फिर 100 मेरा यहाँ से यहाँ जाएगा। देखो पिछले प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे, पिछला वाला इधर देखो, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट था और पैरामीटर था नहीं डिफॉल्ट के केस में, है ना। डिफॉल्ट के केस में पैरामीटर है क्या, नहीं है, तो हम लोग ने इनपुट डायरेक्टली दिया, तो बैलेंस 1000 दिया, है ना। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर केस में डायरेक्टली दिया। तो इसका अगर मैं मेन फंक्शन बनाऊं, तो इसका मेन फंक्शन कैसा रहेगा, वॉइड मेन। ठीक है, वॉइड मेन, फिर आप लिखेंगे अकाउंट, फिर वो ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, और फिर सेमीकोलन, बस। गेट सी एच, गेट सी एच, फिर आप क्या करेंगे, खत्म, प्रोग्राम खत्म हो गया। ये क्या कर रहा है, इधर पे आपने ब्रैकेट में कुछ दिया क्या, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया, जैसे कि इधर पे हम लोग ये वाले प्रोग्राम में कर रहे थे। देखो इसके प्रोग्राम में हम लोग ने ब्रैकेट में दिया ना, ब्रैकेट में यहाँ पे दिया ना, तो ये ब्रैकेट में हम लोग ने ये पूरा का पूरा पैरामीटर में जो रिक्वायर्ड था ना, वो पास कर रहे थे, तो यहाँ पे ऐसा जा रहा था। तो मगर वो पिछले डिफॉल्ट वाले केस में हम लोग ब्रैकेट में कुछ नहीं दे रहे, ब्रैकेट में कुछ नहीं दे रहे। देखो ब्रैकेट में कुछ दे रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट में नहीं, तब क्या हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऐसे सीन। तो डिफरेंस समझ में आया दोनों का, कॉलिंग के टाइम पे डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये मेरा हो गया
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस इधर पे किसी को कोई टॉप क्वेश्चन है पैरामीटराइज पे? somebody चैट पे डालो क्वेश्चन आपका। 71 स्टूडेंट ऐड हुए हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, नो डाउट। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे के टाइप के कंस्ट्रक्टर पे जाने वाले हैं। ठीक है, 71 स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं। ओके, लास्ट 10 मिनट्स है। जैसे ये खत्म होएगा मैं तुरंत लिंक दे भेज दूंगा, मैं बीच में गैप नहीं देने वाला हूँ। सेकंड लेक्चर भी मेरा ही है। ओके, कॉपी कंस्ट्रक्टर देखते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर दैट यूज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब एक दूसरे ऑब्जेक्ट का कॉपी बनाता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का कॉपी बनाने वाले को बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये तीसरा टाइप का कंस्ट्रक्टर हमारा, जो एक ऑब्जेक्ट, समझा आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, ओबीजे 1 और ओबीजे 2। आपको चाहिए कि ओबीजे 1 का जो डेटा कुछ भी हो वो ओबीजे 2 के अंदर भी वही चीज आ जाए, तो उसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका अलग है। सिंटैक्स देखो, कंस्ट्रक्टर का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्लास का नाम लिखेंगे, एम्परसेंड डालेंगे और ऑब्जेक्ट का नाम डालेंगे। ठीक है, अभी सिंटैक्स समझ रहा नहीं होगा, हम लोग अंदर जाएंगे तो समझेगा। क्लास का नाम, अकाउंट लिए वही वाला प्रोग्राम, अकाउंट नंबर एंड बैलेंस ले लिए, वही वेरिएबल्स हो गए हमारे पास। अभी देखो ये जो कंस्ट्रक्टर कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्टर अंदर कुछ भी नहीं है। इधर डिफॉल्ट में हम लोग अकाउंट नंबर डालते हैं 10,001 और बैलेंस डालते हैं 5,000। ठीक है, क्या डालते हैं? 5,000। तो मेरा कंस्ट्रक्टर थोड़ा सरक गया इधर पे, कंस्ट्रक्टर मेरा खत्म हो गया। अभी मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर ले रहा हूँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर ले रहा हूँ। कॉपी कंस्ट्रक्टर देखो कैसा है। ठीक है, इधर पे देखो, हाँ, ये क्लास का नाम है, क्लास का नाम, क्लास का नाम बराबर, क्लास का नाम यहाँ भी है, क्लास का नाम यहाँ भी है, पैरामीटर के अंदर आ, और यही मेरा क्लास का नाम है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है आपका। क्या है? ऑब्जेक्ट। मगर इस वक्त ऑब्जेक्ट के साथ एक नया कुछ है, ये पहचान बताता है कि ये मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर है। क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, अकाउंट नंबर ए डॉट, ये जो ए है ना उसका इस्तेमाल हो रहा है इधर। और किसको ले रहे हैं? उसी वेरिएबल को ले रहे हैं, वही वेरिएबल अकाउंट नंबर। ठीक है, फिर बेल इक्वल टू ए डॉट बेल, मतलब यही वेरिएबल को, मतलब इसी का ही कॉपी इसी में, इसी का ही कॉपी इसी के अंदर, मतलब हम लोग सेम कर। अभी समझेगा मैं जब आपको ये बनाऊंगा, मेन फंक्शन से बताऊंगा तब। तो मेरा ये कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, मेरा क्लास भी खत्म हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है इधर। ठीक है, आप इधर देखो, मेन फंक्शन पे जाएंगे, वॉइड मेन, मेन फंक्शन लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा बताओ कैसे करेंगे? अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट? लिख के बताओ वो चैट पे। एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, कॉपी कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाना है ऐसा मेरा नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपको पढ़ा चुका हूँ मैं उसमें से पूछ रहा हूँ। 72 स्टूडेंट्स टोटल है आज। अकाउंट ए, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अरमान, काजी, आवेश, वेरी गुड। काजी आवेश जब आंसर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पंकज, वेरी गुड। अकाउंट ए, एसीसी शॉर्टकट में लिख दिया अल्फिया तुमने। ठीक है, सही है। देखो अकाउंट, अकाउंट मैंने ऑब्जेक्ट का नाम क्या ले रहा हूँ? ए ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? ए। तो जब मैं ऐसा लिखता हूँ ना, द मूवमेंट ऐसा है, बस यहाँ पे गेट सी एच लिए, खत्म किए, क्लोज हो गया, इतना किए, हो गया हमारा मेन फंक्शन का जितना ही है। हाँ, इतना किया,
ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इन्वोक करता है ना, ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली इन्वोक करता है, ऑटोमेटिकली इन्वोक करता है। तो अब ये किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, इसको मैं लिखता हूँ 1, हाँ, इसको लिखता हूँ 1, इसको कॉल करेगा कि इसको, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब यहाँ दो कंस्ट्रक्टर है, मुल्ला नौमान तुमने पूछे थे ना कि सर दो कंस्ट्रक्टर, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर ले सकते हैं क्या, देखो दो कंस्ट्रक्टर आ गए क्या नहीं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है। तो ऐसे हम लोग कितने के 10-15 कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, मगर अलग अलग टाइप के होना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, चैट पे लिखो 1 अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए ये ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ये इन्वोक करेगा तो 2 लिखो, 1 या 2, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहा है तो 1, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहा है तो 2। सबको आंसर देना है, मैं इसीलिए इंतजार कर रहा हूँ आपका। गलत, जिन लोगों ने 1 लिखा है गलत है। चलो अभी आंसर दे रहा हूं मैं, अभी मेरे सुनने के बाद आंसर मत लिखो। ए जो है ना, ये इसको कॉल करेगा, इसको। अरे भाई कॉपी करने के लिए ओरिजिनल चीज तो चाहिए, है ना, ओरिजिनल आइटम तो चाहिए ना, तो ओरिजिनल कहाँ से लाओगे, और जब ओरिजिनल होगा तो कॉपी बना पाएंगे ना। तो ओरिजिनल पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो ए मेरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे इसको इन्वोक कर रहा है, इसको इन्वोक कर रहा है, नॉर्मल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहा है। ठीक है मैं बताता हूँ, देखो वॉइड मेन लिए, अब मैंने यहाँ पे अकाउंट बी, ये किसको कॉल कर रहा है, मैं इस वक्त ये चेंज कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बदल देता हूँ। ठीक है, अकाउंट बी इज कॉलिंग टू माई दिस कंस्ट्रक्टर, है ना। अब ये ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर बन गया, जिसके अंदर अकाउंट नंबर के अंदर ये वैल्यू रहेगी, बैलेंस के अंदर ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, देखो सी, सी क्या कर रहा है, बी का वैल्यू कॉपी कर रहा है, क्या कर रहा है, बी का वैल्यू। तो आप जब ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो ये क्या होगा अनु में, ये जो सी ऑब्जेक्ट है ये जाएगा सीधा इधर, ठीक है, एम्परसेंड ए के पास, एम्परसेंड ए के पास। तो ये जो पुराना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ना, उसके अकाउंट नंबर से डेटा उठा के इस पे डाल देगा, उसी के बैलेंस में से डेटा उठा के इसमें डालेगा। अब ये जो इसमें पास, इसके पास जो आएगा ना, वो इसके पास का कॉपी रहेगा, मतलब बी का कॉपी सी के पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है, वापस से बताता हूँ, गौर से सुनना, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, मतलब जहां से हमको डेटा निकालना है, कॉपी करना है। तो ये जैसे इतना सा लिखने से क्या होगा, मेरा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल हो, क्योंकि इसके ब्रैकेट ब्रैकेट में कुछ है भी नहीं, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल होना है, बराबर। अब इसके अकाउंट नंबर में मेरा ये वैल्यू चला जाएगा, बैलेंस में ये वैल्यू चला जाएगा, है ना। अब मैं क्या कर रहा, वही ऑब्जेक्ट, वही बी ऑब्जेक्ट का कॉपी सी को दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, सी को। इक्वल टू का काम ही वही है ना, राइट टू लेफ्ट जाता है ना, तो लेफ्ट एसोसिएटिव बोलते हैं हम लोग, राइट टू लेफ्ट डेटा जाता है, तो बी का कॉपी सी को जाएगा। तो हम लोग जब ये ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, वो क्या करता है, वो इधर पे जाता है। जब वो इधर जाएगा तो एक्चुअली बी का कॉपी आपका इसके अंदर एसोसिएट हो जाता है, तो उससे क्या मिलेगा, बी के अंदर का अकाउंट नंबर आपको इसमें भी चला जाएगा, बी के अंदर का बैलेंस इसको चला जाएगा, ठीक है। यहाँ आप सोच रहे सर ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, हाँ तो चलता है ऐसा, आप लोगों को पहले भी बताया हूँ मैंने, आपके नंबर सेम ऑब्जेक्ट का नाम हो ऐसा कोई जरूरत नहीं है,